जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी समय पर आ चुकी है और कुछ भाई बहनों ने फॉर्म को भी फिल कर दिया होगा और कुछ भाई बहन सोच रहे हैं कि अभी तो हमारे पास समय है, 31 दिसंबर तक हम फॉर्म फिल कर देंगे। देखो, 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर तो दोगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि साइड हमारी बिजी हो जाती है। तो आप पूरी कोशिश करना कि हम अपने फॉर्म को 25 दिसंबर तक पूरा फिल कर दें, ठीक है, क्योंकि बाद में साइड बिजी हो जाती हैं। जैसा कि साथियों, कुछ भाई बहनों के डाउट्स रहते हैं। क्या डाउट रहते हैं? ये डाउट रहते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखो, मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम श्योर नहीं होते। क्यों श्योर नहीं होते? कि भाई वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। श्योर सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चीजों को चुनना होगा, जैसे कि या तो आप लाइब्रेरी चले जाइए, या आप घर में एक ऐसे रूम में पढ़िए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे ख्याल से घर ही सही रहेगा, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी में आने जाने का समय आपका बचेगा और घर में फालतू कामों से दूर रहें। बस बोल दें कि भाई मुझे 1-2 महीने के लिए पढ़ने दो, फिर मैं जो भी काम है आपके आपके सारे काम करा लूंगा या करा लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पढ़ने दो, है ना। तो घर पर ही आप अच्छे तरीके से शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल बनाकर एक दीवार पर चिपका लें। हाँ, मानती हूं कि अगर आप टाइम वाइज नहीं पढ़ पा रहे तो उस चीज को बाद में कवर करने की कोशिश करें। लाइब्रेरी या घर, अगर पास में लाइब्रेरी है, घर में डिस्टरबेंस होता है तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी दूर है और घर पर शांति है तो घर पर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। श्योर सिलेक्शन होने का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अब बात आती है कि क्या हम शादी वादी में जाएं नहीं जाएं, क्योंकि शादी वगैरह बहुत हो रही है। अगर आपके घर में पर्सनली किसी की शादी है तो आप जा सकते हो। अगर बाहर दोस्त में या आपके रिश्तेदारों में कहीं भी किसी की शादी है तो उनसे बचें, ठीक है। 2 महीने तक आप किसी शादी में ना जाएं, किसी भी दोस्त के साथ ज्यादा गॉसिप ना करें। फोन पर भी आप काफी गॉसिप करते होंगे, लेकिन इन चीजों को 2 महीने के लिए छोड़ दो, क्योंकि सिलेक्शन मांगता है संघर्ष और बिना संघर्ष के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। श्योर सिलेक्शन की सबसे बड़ी खासियत मैंने आपको बता दी। अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या पढ़ें, किस विषय को कितना समय दें। तो देखो, एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट है आपकी। 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपकी जीएस। हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्शनल है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश कीजिए। हिंदी में आप बहुत ही अच्छे हैं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो आप हिंदी कीजिए, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हमारा हिंदी ही चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? यूपी बिहार का बच्चा तो ज्यादातर हिंदी ही चुनता है क्योंकि उनकी हिंदी स्ट्रांग होती है। आप समझ लिए ना, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 आपके अंक हो गए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी जीएस भी तो है। हाँ जी, जीएस भी है, मैंने ये नहीं बोला कि जीएस नहीं है। जीएस के भी 20 प्रश्न है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 40 आपके अंक हो गए, 40 अंक हो गए। अब देखो, जीएस में कोई भी बच्चा इतना माहिर नहीं होता कि वो 20 में से 20 करके आए, लेकिन जीएस एसएससी उसी में से पूछता है जो उसका सिलेबस होता है। तो आप जीएस पर इतना ज्यादा समय ना दो, आप इन तीनों सब्जेक्ट पर अच्छा खासा समय दो। जीएस जो भी हमने पढ़ाई है आप उसमें से पढ़ लोगे ना, फिर भी आपका इनफ है।
इनको आप अपना अच्छा खासा समय दे दीजिए, ठीक है। 20, 40, 60 ये मैंने जोड़े हैं, ठीक है। 60 प्रश्न हो गए आपके 120 अंक के, है ना। अब आप सोच रहे होंगे क्या दीदी हम गलत नहीं करेंगे? गलत आपने कर दिया, ठीक है। गलत आपने 20 कर दिए मान लो, या आपने किए ही नहीं गलत, आपके 100 अंक इन तीनों में से आसानी से बन जाएंगे। और जीएस आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पढ़नी है डेली। आपको जीएस पर इतना अच्छा खासा समय नहीं देना। जीएस में 20 है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी 10-12 प्रश्न हमारे सही हो जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 भी सही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपके 12 सही हैं तो 12 दूनी 24। एक प्रश्न 2 अंक का है तो 24 आप इसमें जोड़ो, 124 ये हो गया 124। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस में ही हमको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 12 प्रश्न ही तो जोड़े हैं मैंने। 12 प्रश्नों को ही तो मैंने 2 से मल्टीपल किया है, तब जाके आपका ये सब कुछ जुड़ पाया 100 और 24। यहां से हमने 20 घटा दिए, 20 यहां से भी घटाए हैं। इसी वजह से कह रही हूं कि इन तीनों सब्जेक्टों पर इतनी ज्यादा मेहनत करो कि यहां से नंबर आपका कम से कम कटने की कोशिश हो, ठीक है। तीनों को अच्छे से कर लीजिए। जीएस को बिल्कुल छोड़ मत देना, क्योंकि सिलेक्शन ये भी आपका कराएगी, ठीक है। चारों सब्जेक्टों को पकड़ के रखना है। 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 1 से 1.5 घंटा जीएस को दो। अब बात करते हैं 80 प्रश्न। ये तो मैंने आपको बता दिया 80 प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 160 आपके अंक हो गए। और पता है सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है? सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। 4 प्रश्न आपके गलत होंगे तब आपका 1 कटेगा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। पहले से टफ होगा या आसान होगा पेपर? देखो, एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वो मॉडरेट होता है, ना टफ होता है ना आसान होता है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। अब आप देख लीजिए क्या 3 चीजें हैं, वही मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपकी 3 सब्जेक्ट हैं ये जो आपका सिलेक्शन कराती हैं, ठीक, जो एग्जाम क्लियर कराएंगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे। तीनों सब्जेक्टों पर आपको अपनी अच्छी कमान कसनी है, जिससे कि क्या है कि आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन पा लें। अब बात करते हैं क्या पेपर समय पर होगा? हाँ जी, पेपर समय पर ही होता है एसएससी जीडी का। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2021 से लगातार वैकेंसी आ रही है, 21, 22, 23, अब ये 23 वाली है। लगातार वैकेंसी आ रही है। जब जब एग्जाम बोला है उसी डेट पर आपका एग्जाम हुआ है। फरवरी में बोला गया है तो फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा। एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना है अपना। और जीएस को छोड़ मत देना, क्योंकि सिलेक्शन ये भी कराएगी। एक जो सामान्य वर्ग का बच्चा होता है ना, उसके लिए जीएस भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन कोई होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।